बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा इसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है u-2/2 प्लस अयोटा प्लस u-3 ओवर 2 माइनस अयोटा और इक्वल है 4 अयोटा के। और अगर बुक से हम देखें तो इसमें बेटा क्या कहता है, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v, आपने u और v की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो आप बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे बेटा दो वैल्यू दी है, दोनों बटे वाली हैं। एक के नीचे है 2 प्लस अयोटा और एक के नीचे है 2 माइनस अयोटा। अब सबसे पहले हम इस लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है इनको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो बेटा एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम लेने का तरीकाकार ये होता है कि आप बेटा बटा लगाएंगे, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अयोटा से। ये दोनों वैल्यूज बेटा क्या हो गई, मल्टीप्लाई होके ये दोनों को नीचे लिख दिया। ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी यानी u-2 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा और फिर दरमियान में ये वाला प्लस u-3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 प्लस अयोटा। क्लियर होगी बात? यानी नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नीचे वालों को, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल के दूसरी साइड पे है 4 अयोटा, उसको एज इट इज लिख दिया। अब बेटा ये जो है आपके पास नीचे वाली वैल्यू, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक है 2 प्लस अयोटा और एक है 2 माइनस अयोटा। दोनों रकमें बेटा पहले 2 है, इधर भी पहले 2 है, इधर बाद में अयोटा है, इधर भी दोनों रकमें एक जैसी हैं। एक के दरमियान में प्लस है, एक के दरमियान में माइनस है। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस और अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस। फार्मूला बेटा ये होता है, अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दिया हो, एक दफा इनमें प्लस है एक दफा माइनस है, तो a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर दरमियान में माइनस। तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब बेटा ऊपर पहले ये जो u है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, u को 2 से किया तो 2u आ गया, फिर u को अयोटा से किया बेटा तो ये माइनस है, इधर ये प्लस माइनस माइनस, u को अयोटा से किया तो u के साथ अयोटा आ गया। फिर ये -2 पहले ये दोनों से हो गया, अब -2 को इन दोनों से करना है। -2 2 से हुआ तो -4 और उसके बाद बेटा ये -2 माइनस अयोटा से हुआ माइनस माइनस प्लस 2 को अयोटा से किया तो 2 अयोटा आ गया। ये वाला बेटा सॉल्व हो गया। फिर प्लस ये वाला साइन और उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है, अब अयोटा को पहले 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये वाली रकम इन दोनों से होगी। अयोटा 2 सॉरी अयोटा कह रहा हूँ u2 से हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, जो है ये बेटा u है और ये v है। ये गलती हो गई है हमारे पास, ये क्या है v है, ये u नहीं है, ये v है। तो यहाँ पे बेटा ये आपका क्या है v-3 है। तो अब v को पहले 2 से किया तो 2v आ गया बेटा। उसके बाद फिर v को अयोटा से किया तो बेटा क्या आ गया v के साथ अयोटा और उसके बाद -3 को 2 से बेटा मल्टीप्लाई जब किया आपने, -3 2 से होगा तो आपके पास माइनस का 6 आ जाएगा और फिर -3 को अयोटा से करेंगे तो -3 अयोटा आ जाएगा और इक्वल की दूसरी साइड पे बेटा क्या है 4 अयोटा। ये एक छोटी सी बेटा मिस्टेक थी, हमने यहाँ पे भी u लिख दिया था, यहाँ पे v आ रहा था। मैं बुक से दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ बेटा, बिल्कुल u-2/2 प्लस अयोटा और v-3/2 माइनस अयोटा, ये v है। तो अब बेटा नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, आपके पास नीचे वाली वैल्यू को पहले हम सॉल्व करते हैं जैसे कि हर स्टेप में किया है। अब बेटा नीचे वाली जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, माइनस अयोटा का जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है -1 के, इसकी जगह -1 लगा दिया। और ऊपर जो वैल्यूज है बेटा हमारे पास उनको हमने जो है सॉल्व करना है। ये 2u ये भी अयोटा के बगैर है, ये -4 भी अयोटा के बगैर है, 2v भी अयोटा के बगैर है और माइनस का 6 भी अयोटा के बगैर है। इन सबको एक साथ लिख लेते हैं, 2u और ये प्लस 2v और उसके बाद बेटा ये जो वैल्यू है आपके पास
ये -4 और -6 ये माइनस के 10 हो जाएंगे, ये लिख लिया। नेक्स्ट बेटा जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, ये जो अयोटा वाली वैल्यूज हैं इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, -u अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस v अयोटा और -3 अयोटा। तो बेटा इनमें मैं सबसे पहले जो है -u अयोटा, u अयोटा ये लिखा, फिर ये प्लस v अयोटा ये लिखा, और उसके बाद ये +2 अयोटा और -3 अयोटा, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अयोटा आ जाएगा, इसको लिख लिया। और इक्वल के दूसरी साइड पे जो है वो 4 अयोटा एज इट इज आ गया। क्लियर है बात बेटा? ये आपके पास अयोटा के बगैर जो है उनको एक साथ और अयोटा वाली वैल्यूज को एक साथ। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 2 अयोटा है ये आपके पास ऐसे ही प्लस 2u प्लस 2v -10 इनको ऐसे लिखा, और ये जो सारी वैल्यूज है इनमें से हमने क्या किया बेटा, अयोटा कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? अयोटा जो है वो कॉमन ले लिया। मैंने बाहर प्लस लगाया, माइनस कॉमन नहीं लिया, सिर्फ अयोटा कॉमन लिया है। तो जब बेटा इसमें से -u अयोटा में से अयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस का u रह जाएगा, ये v अयोटा में से बेटा अयोटा कॉमन लेंगे तो प्लस का v रह जाएगा, और ये 1 अयोटा में से अयोटा कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। और इस सारे के नीचे बेटा हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 4 अयोटा। अब बेटा जो अगला स्टेप है इसका वो हम इधर करते हैं, ये 2u + 2v -10 ऐसे लिखा, 2u - 2v नहीं +2v है, 2u + 2v -10 है, +2v -10 ये एक रकम है जो अयोटा के बगैर है, और फिर प्लस दूसरी रकम है -u + v -1, और इसके साथ क्या है अयोटा, ये वाली रकम लिखी। और इस सारे के नीचे क्या था बेटा 5, क्या है इसके नीचे 5, ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके 4 से दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और साथ क्या आ गया अयोटा आ गया। ये बेटा 5 इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा 2u + 2v -10 ये वैल्यू प्लस इधर -u + v -1 अयोटा इज इक्वल टू, इधर मैंने लिखा 0 + 20 अयोटा। क्या लिख दिया? 0 + 20 अयोटा। अगर बेटा 0 में 20 अयोटा ऐड करेंगे तो 20 अयोटा ही आएगा। ये मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि इस साइड पे दो वैल्यू हैं, पहली रियल दूसरी इमेजिनरी अयोटा वाली। इधर सिर्फ एक ही थी इमेजिनरी अयोटा वाली, रियल नहीं थी जो अयोटा के बगैर, तो जो नहीं है उसकी जगह 0 लगा लिया। अब इनको कंपेयर कर लें, ये जो 2u + 2v -10 है ये किसके इक्वल आ जाएगा? रियल के इक्वल, इधर 0 है। और ये जो बेटा दूसरी इमेजिनरी है -u + v -1 अयोटा के साथ जो है वो इधर अयोटा के साथ क्या है 20, इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये बेटा 2u + 2v और ये 10 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये एक इक्वेशन बन गई। और ये आपके पास -u + v, ये माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके प्लस का होगा तो ये कितना आ जाएगा 20 में एक प्लस करेंगे 21, ये इक्वेशन 2 आ गई। ये बेटा हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। अब आपकी मर्जी है, चाहे इनको प्लस माइनस कर लें दोनों इक्वेशन को, चाहे एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर लें, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन नंबर 9 की तरह दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 10 की तरह कर सकते हैं। तो अब बेटा मैं क्या करता हूं, मैं जो इक्वेशन 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर मैं बेटा v की वैल्यू निकालूं, v इधर ही, और ये u माइनस का दूसरी तरफ जाके 21 के साथ क्या हो जाएगा प्लस का, ये बेटा मैंने वैल्यू निकाल ली और इसको पुट कर दिया किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 है 2u + 2v और इक्वल 10। ये जो 2v है, v की जगह क्या आ गया 21 + u, ये वाला जो 21 + u है वो आ गया। अब बेटा 24 + 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 42
प्लस 2 को u से मल्टीप्लाई किया 2u और इक्वल 10। अब ये बेटा आपके पास जो है ये 22u है, 24 नहीं है, ये 2u है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 2u और ये वाला भी 2u है, दोनों बेटा ऐड होके कितने हो जाएंगे 4u और इक्वल आपके पास इधर 10 था, ये 42 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। अब बेटा 4u जो है वो आपका किसके इक्वल आ गया, 4u इज इक्वल टू 10 में से 42 माइनस करेंगे तो माइनस का 32 बचेगा। u के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 32 के नीचे बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो 32 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 32 को 4 पे डिवाइड कर ले, आपका आंसर आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 4, ताकि गलती ना हो, ये बेटा माइनस का 8 आ जाएगा। ये u की वैल्यू आ गई। अब ये जो u की वैल्यू आई है ना बेटा -8, इसको इधर v में पुट कर दो, v इज इक्वल टू ये जो v है 21 प्लस u की जगह क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया बेटा। उसके बाद v इज इक्वल टू 21, ये प्लस माइनस माइनस 8, अब 21 में से 8 माइनस कर लें तो ये आपका बेटा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो v आपके पास 13 आ गया और u आपके पास कितना आ गया, -8 आ गया। उसने कहा था u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे पास आ गई, u आ गया -8 और v आ गया बेटा प्लस का 13। तो इसके साथ ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथ का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको जो मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप उसी वक्त मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है वो क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, और कमेंट्स में भी जरूर बेटा जो है आप कमेंट्स में बताया करें अगर कोई मसला होता है, और अगर बेटा पसंद आती है तो फिर भी आप जो है कमेंट्स जरूर किया करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।